रजत व सभी की बड़ी दूरियां। रजत को हुआ सभी की कमी का एहसास। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में, जहां पर आप देखने वाले हैं आने वाले एपिसोड में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ही रजत ऑफिस से घर आता है, वहां घर पर देखता है कि सब लोग खाना खाकर सो चुके होते हैं। जबकि पहले जब रजत ऑफिस से लेट घर आता था तो सभी उसका इंतज़ार करती थी। जब तक रजत घर नहीं आता था सभी भी खाना नहीं खाती थी। ये सब देखकर, ये सब सोचकर रजत बहुत हर्ट होता है। रजत अपने मन में सोचता है, इस घर में किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है कि मैंने खाना खाया है या नहीं। और रजत फ्रिज खोलकर उसमें से पानी पीता है और देखता है उतने में वहाँ पर सई आ जाती है। सई अपने पापा रजत का हाथ पकड़कर टेबल पर ले जाती है और उसे खाना परोसती है, खाना देती है और कहती है, पापा मैं आपके लिए रुकी हूँ, लो खाना खा लो। और रजत खाना खाने लगता है और फिर सई रजत से सवाल करती है, कहती है, पापा आजकल दादी और परी मम्मा आपके लिए खाने के लिए नहीं रुक रहे हैं, क्या हुआ? क्या आपने कोई गलती कर दी क्या? ये सब सुनकर रजत कुछ नहीं बोलता है और रजत की आंखों से आंसू आती हैं। ये सब देखकर सई बोलती है, पापा आप रो क्यों रहे हैं? यहाँ पर रजत बहाना बना देता है। रजत कहता है कि खाना तीखा हो गया थोड़ा। तो फिर सई उसे कुछ खाने में मीठा देती है और फिर सई यहाँ पर परी मम्मा की अच्छी अच्छी बातें रजत को बताती है। और ये सब सुनकर रजत को और भी सभी की बहुत याद आती है और फिर सई बोलती है, पापा मुझे सोने जाना है। और फिर सई वहाँ से चली जाती है। ये सब करने के लिए सई को सभी ही कहती है और फिर सभी सई के पास जाती है और कहती है, मम्मा जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है। मैंने पापा को खाना खिला दिया है और उन्होंने खाना खा भी लिया है और अब क्या करना है? इतने में सवी बोलती है, बेटा अब जाओ पापा के पास सो जाओ। ये सब सुनकर सई बोलती है, नहीं मम्मा मैं तो हमेशा तुम्हारे पास सोती हूँ, मैं आज पापा के पास क्यों? तो यहाँ पर सई बोलती है, बेटा तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं, आज उनके साथ सो जाओ, कल को मेरे साथ सो जाना और अपने पापा को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। और फिर यहाँ पर सई तैयार हो जाती है और वह रजत के रूम में चली जाती है। रजत को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और ऐसे में चुपके चुपके रजत सभी को याद करके रोने लगता है और वहीं सभी भी अकेले में रोने में लगी रहती है। और फिर दूसरे दिन सभी और उसकी मम्मा मंदिर में पूजा करते हैं। रजत की माँ सभी को टीका लगाती है और हाथ में रक्षा कवच बांधती है, क्योंकि आज उन्हें कोर्ट में जाना होता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। और वहीं आस्का भी तैयार हो जाती है कोर्ट जाने के लिए, साथ साथ अर्श भी तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर आस्का अर्श को मना कर देती है कोर्ट जाने के लिए। और अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्या रजत बचा पाएगा आस्का को? क्या केस में जीत जाएगी सभी? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा।